दर्शकों, 1 जुलाई से जम्मू वासियों को तवी नदी के किनारे भव्य आरती आयोजन में हिस्से लेने का मौका जो है वो मिलने वाला है। और इस भव्य आरती आयोजन का मकसद ये है कि 2 जुलाई से जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में जम्मू के अंदर अमरनाथ यात्रियों का आना जो है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में तवी नदी के किनारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ये जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में, यानी कि अब कल से ही 1 जुलाई से जो भव्य आरती का आयोजन है वो तवी नदी के किनारे किया जाएगा। इससे पहले भी दर्शकों तवी नदी के किनारे आरती का आयोजन किया गया, जिसमें रघुनाथ बाजार से जुड़े व्यापारी भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत भी इस तरह के आरती आयोजन जो है वो की गई थी। लेकिन अब क्योंकि 1 जुलाई से ये आरती शुरुआत इसकी होने जा रही है और ऐसे में भगवती नगर बेस कैंप में जो यात्रीगण देश विदेश से आए होंगे अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बनने, उन यात्रियों को भी इस महा आरती में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण जो है वो दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जम्मू के अंदर जम्मू वासियों को भी तवी नदी के साथ ये जो आरती होगी हर शाम 7 बजे, उसका हिस्सा भी बनने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल जम्मू के अंदर सूर्यपुत्री तवी नदी की एक बहुत बड़ी महत्वता है, धार्मिक आस्था भी ये बहुत ज्यादा रखती है नदी। और ऐसे में लगातार ये कोशिश है जम्मू कश्मीर सरकार की कि तवी नदी के किनारे जब ये आरती की जाएगी तो ऐसे में जम्मू के अंदर जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोशन मिल सके, उसको बढ़ावा मिल सके, क्योंकि जम्मू के अंदर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा जो है। और ऐसे में इस रिलीजियस टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसको और ज्यादा बेहतर करने के लिए तवी नदी के किनारे इस आरती को किया जाना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बात को साफ कहा था कि तवी नदी के किनारे हम ये आरती जो है उसका आयोजन करेंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। जम्मू के अंदर तवी रिवर फ्रंट का काम भी किया जा रहा है और ऐसे में तवी नदी रिवर फ्रंट के काम के साथ साथ जो इस तरह की महा आरती का आयोजन है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि जो लोग जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, वो समझ सकें कि जम्मू के अंदर तवी नदी का क्या महत्व है, धार्मिक आस्था किस तरह से प्रबल है। क्योंकि जम्मू के अंदर कई सारे ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक मंदिर हैं जिनके लिए अगर हम बात करें तो आम जनता और जम्मू के बाहर के लोगों को, यात्रियों को जानकारी बहुत कम है। और इस तरह के बड़े उत्सव आयोजनों से वो जानकारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल इस समय जम्मू के अंदर तवी नदी के किनारे जो काम भी है वो भी चल रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी भी तवी रिवर फ्रंट से जुड़ा हुआ काम काफी हद तक शेष है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तवी नदी के किनारे पूजा करने का जो एक मकसद था और इससे पहले भी जो कार्यक्रम हुए उसे भी जम्मू के लोगों ने काफी ज्यादा सराहा है। जम्मू के लोगों को तो तवी नदी के बारे में, उसकी धार्मिक आस्था के बारे में पता है, लेकिन वो लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं, जो यात्रा के लिए यहाँ आएंगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानकारी देना कि तवी नदी के किनारे ये आरती का अपना एक मकसद है। और ऐसे में जब श्रद्धालु जो अमरनाथ बेस कैंप भगवती नगर में होंगे वहां से यहाँ पर जब वो आएंगे तवी के किनारे, तो ऐसे में बस सर्विस जो है वो लगाई जाएगी। टूरिज्म विभाग भी इसमें बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है और बस सर्विस के माध्यम से अन्य तीर्थ स्थल जो कि जम्मू के अंदर है, जैसे कि हर की पौड़ी है, माँ काली माता का मंदिर, बागे बाहू का मंदिर है, उसी के साथ तिरुपति बालाजी का मंदिर है और भी अन्य ऐसे मंदिर है, रघुनाथ बाजार के अंदर रघुनाथ मंदिर है। तो ऐसे में उन मंदिरों को और ज्यादा प्रोत्साहन, बढ़ावा जो है वो मिलेगा। और इसीलिए तवी नदी के किनारे ये महा आरती जो है 1 जुलाई से होगी और जब तक यात्रा रहेगी तब तक ये आरती जो है कुछ इसी तरह से रहने वाली है, ताकि लोगों को इस बार जम्मू के अंदर कुछ नया देखने को मिले। वो श्रद्धालु, वो लोग जो जम्मू के बाहर से आते हैं, यानी कि
अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, हिस्सों से आते हैं और जम्मू, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, और इस शहर के अंदर इस तरह की आरती का अनुभव कर सकें जो अक्सर हरिद्वार में, काशी में, इस तरह के धार्मिक स्थलों में देखने को मिलती है। लेकिन सूर्यपुत्री तवी नदी जो है, इसकी अपनी मान्यता, महत्वता है। तो ऐसे में जम्मू के अंदर भी ये मान्यता, महत्वता और ज्यादा बढ़े और लोगों तक पहुंचे। यही वजह है कि इस महाआरती को किया जाएगा, जिससे कि टूरिज्म प्रमोशन होगा। ना कि सिर्फ जम्मू के अंदर रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट होगा, बल्कि बॉर्डर टूरिज्म प्रमोशन को लेकर भी लगातार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। सुचेतगढ़ बॉर्डर में भी काम किया जा रहा है, टूरिज्म को और ज्यादा फ्लरिश करने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल जम्मू के अंदर टूरिज्म डेस्टिनेशंस को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए, उन्हें उस स्तर पर लेकर जाया जाए जिस स्तर पर जम्मू का व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि जब तक टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तब तक जम्मू की इकॉनमी बिल्कुल ठप है, यहाँ का व्यापार ठप है, यहाँ का रोजगार ठप है। तो ऐसे में 1 जुलाई से जो ये पूजा का कार्यक्रम है, जो कि विशेष तौर पर बड़े स्तर की पूजा होगी, जिसमें पंडित विद्वान होंगे, मंत्रों का उच्चारण होगा, आरती होगी। शाम 7 बजे के बाद से ये आरती जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी, कहीं ना कहीं ये उपलब्धि कह सकते हैं कि जम्मू के अंदर लोगों को मिलेगी, और विशेष तौर पर जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा जानकारी जम्मू की इस तीर्थ स्थल के बारे में, जो कि अलग अलग तीर्थ स्थल है, उनके बारे में मिलेगी। और साथ ही साथ जो सूर्यपुत्री तवी है उसके बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी नवभारत चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जम्मू के अंदर काफी ज्यादा रौनक बढ़ने वाली है, काफी ज्यादा जो एक खुशी है वो आम लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि सूर्यपुत्री तवी की महाआरती का आयोजन 1 जुलाई से होगा। फिलहाल आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राज्य की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।